कंसेप्ट अकेडमी। मेरा नाम रवि, मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। तो आज हम आ गए डे 15 पे, और कौन सी सीरीज चल रही है? इंग्लिश वोकैब वाली। इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं रूट वर्ड से, फिर हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, फिर हम चलेंगे एंटोनिम सिनोनिम, जितना मुझे जानकारी है, ऐसा नहीं है मुझे बेस्ट है, ठीक है ना। और फिर हम चलेंगे किसमें? कॉम्प्रिहेंशन में, पैराग्राफ वाले में, ठीक है ना। आप अगर केवीएस की तैयारी कर रहे हो और आपके पास इंग्लिश 10 नंबर का आता है, तो उसमें से 4 से 5 नंबर आपको वोकैब दिला देगा, और ये मैं प्रूफ करूंगा, और आपको भी पता है, ठीक है ना। तो डे 15 है और बहुत आगे तक जाएंगे हम, ठीक है ना। तो पहला रूट वर्ड है आज का जो आपका, वो है LOG, ठीक है। इसको कहते हैं वर्ड ये स्टडी। अगर किसी को ध्यान हो तो हमने एक रूट वर्ड किया था लॉजी, याद है ना। तो आज का पहला होमवर्क हो गया कि लॉजी से जितने शब्द पता है आपको, जितने मैंने क्लास में बताए हैं, प्लस जितने आपको अपने आप पता है, वो सब लिखने हैं। तो ये उसी से आ रखा है, ठीक है ना। तो पहला आता है, पहला शब्द आता है इससे एंटोमोलॉजी। इसे कहते हैं स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। दूसरा आता है इटमोलॉजी, इसे कहते हैं स्टडी ऑफ वर्ड्स पार्ट्स। शब्दों की उत्पत्ति कहां से होती है ये पता करना, ठीक है। ओके, अब चलो, ये क्या हो गया? चलो कोई नहीं। ओके, अगला जो रूट वर्ड आपके पास आज का है वो है DYS, डिस। इसका मतलब होता है फॉल्टी या फिर बैड। तो इससे पहला वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड डिसलेक्सिया। दूसरा वर्ड आता है डिस्पेप्सिया। देखो, लेक्सिया तो समझा ना, बस। तो वहीं से एक वर्ड आ गया फॉल्टी एबिलिटी टू रीड। फॉल्टी एबिलिटी टू रीड, जो पढ़ ना पाए। शायद ऐसा भी हो सकता है सही से लिखा ना हो, या फिर पढ़ने में दिक्कत हो। ओके, आपने सुना है? चलो, ये आपका साइंस वाला पोर्शन हो जाएगा। देखते हैं, जब फूड स्टमक में पहुंचता है, जब फूड स्टमक में पहुंचता है, तो स्टमक में हमारे पास कौन से होते हैं बताओ? डाइजेस्टिव जूस होते हैं, HCl, और दूसरे वाले का नाम बताना आपने, ठीक है। उसके नाम से ये वाला काम हो जाता है। तो इसे कहते हैं डिस्पेप्सिया। का मतलब होता है इनडाइजेशन, इनडाइजेशन। पैप्टिक एसिड, ठीक। ओके, ठंड इतनी हो रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। यहाँ पे उंगली में ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभाने पे लगा हुआ है। चलो, अगला आपके पास आता है दैट इज कॉल्ड OPT, जिसे हम कहते हैं आई या फिर साइट, दृष्टि। या वैसे हाँ, चलो, किसी को याद आया तो हमने एक और किया था ऑक्यू।
इससे मैंने आपको बताए थे 3 शब्द, वो भी आपका होमवर्क है, मुझे बताने हैं। तो ऑप्ट से सबसे पहला बनता है ऑप्टिक, रिलेटेड टू आइस। दूसरा बनता है ऑप्टिशियन। याद रखना, ऑप्टिशियन आंखों का डॉक्टर नहीं होता, वो होता है जो आई साइट के बारे में देखता है, मतलब चश्मे वाला। अ पर्सन हु फिट्स आई ग्लासेस, आप चश्मे वगैरह के जो करता है वो ऑप्टिशियन होता है, आई साइट वाला। अब देखो, वैसे ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन इसने यहाँ डाल रखा था तो मैंने वही याद कर लिया था। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी तो पता है ना? ऑटोप्सी का मतलब होता है द एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। ठीक है, एग्जामिनेशन ऑफ अ डेड बॉडी। ओके, यहां से एक और होमवर्क मिल गया आपको। मैंने जिस हिसाब से याद किया मैं उसी हिसाब से देता हूं। दैट इज नोवाइस। नहीं, मैंने कराया नहीं, मैंने ज्यूनेट वाला कराया था, सॉरी, ये कराना पड़ेगा। अभी अभी याद आया तो। चलो, अगला है आपके पास NOV, इसे कहते हैं न्यू। तो इससे पहला वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड इनोवेट। इनोवेट तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। दूसरा वर्ड आता है नोवेल्टी। नोवेल्टी सिनेमा का भी नाम है, बहुत किसी का भी हो सकता है। इसका नाम होता है नवीनता, नया, समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। तीसरा आपके पास होता है नोवाइस। नोवाइस होता है नौसिखिया। चौथा आपके पास होता है रिनोवेट। नेक्स्ट आपके पास होता है रिनोवेट। रिनोवेट समझ आ गया ना? तो ये आपका नोव का हो गया। अब बहुत जल्द हमारे, मैंने जितने याद किए थे, रूट वर्ड खत्म होने वाले, फिर हम किसी और ऑथर की उठा लेंगे, ठीक है ना? इतने करेंगे कि आपके पेपर में एक भी क्वेश्चन ना छूटे, ठीक? ओके, अगला आता है NAV, नेव, इसे कहते हैं शिप, जहाज। तो पहला आता है सरकम नेविगेट, मतलब टू सेल अराउंड अ प्लेस, टू सेल अराउंड, मतलब कुछ इस तरीके से। ये आपका वाटर है, ये वाला एरिया आपको दे दिए, यहाँ पे आप अपने शिप को घुमाए जा रहे हो, बोट को घुमाए जा रहे हो निगरानी रखने के लिए। जरूरी है गोल गोल घुमाओ। नेवल, नेवल इसका मतलब होता है रिलेटेड टू नेवी, रिलेटेड टू। देखो कैसे करते हैं। अब जैसे नेवी आएगा, आपको पता है एक आर्मी है, एक नेवी है, एक एयरफोर्स है। सबके चीफ के नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना? और CDS बिपिन रावत जी का एक्सीडेंट में डेथ हो गया, वो बहुत दुखद है, लेकिन अभी किसी को एंट्री बना रखा है, वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला होता है नेविगेट। CDS नहीं बनाया, लेकिन वो बनेंगे CDS वही। नेविगेट, नेविगेट का मतलब तो पता ही है, रास्ता दिखाना। नेविगेटर, ठीक है? चलो, आज से मैं थोड़ा सा और क्रिएटिव बना देता हूँ इसे। अब मैं कुछ ऐसे शब्द भी डालता हूँ जो आते हैं, ऑडली कम्स इन एग्जाम। पहला आता है अबेटर,
या बेटॉयन जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं कसाई खाना। अब आप सब मुझे बताओगे कि इसके दो शब्द कि आप इसे क्या कहते थे या इसके दो सिनोनिम। अगला आता है एवोल्यूशन। ये सब मैंने बहुत आसानी से याद किया। इसे कहते हैं धार्मिक स्नान, नहाते हैं ना हरिद्वार में जाके, दैट इज कॉल्ड एवोल्यूशन। एक आता है एक्म्प्लाइज, ये पेपर में आ रखे और आएंगे। एक्म्प्लाइज इसे कहते हैं पार्टनर इन क्राइम। ये तो मैंने कैसे याद किया था, अपने दोस्तों से। जो मेरा खास दोस्त था उसे मैं कहता था यू आर माई एक्म्प्लाइज। फिर वो पूछता था कि भाई इसका मतलब क्या है, फिर वो बताता था। अगला वाला आता है एब्डिक्शन। एब्डिक्शन मतलब टू गिव अप फॉर्मली, टू फॉर्मली गिव अप, त्याग देना। लास्ट वन इज दैट इज एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिज्म डाउटफुल अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। आप कहोगे आप एथिस्ट भी तो वही होता है। देखो एथिस्ट वो होता है जो मानता ही नहीं है, एग्नोस्टिज्म वो होता है जो इस लाइन के बीच में खड़ा है कि है या नहीं है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, आपका इससे बहुत फायदा होगा। और अगर आप ये सोचते हो कहाँ से करें, तो कहीं एक स्टार्टिंग एंड को पकड़ लो और वहां से चलो। थैंक यू।